गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था जो सीधे श्मशान तक जाता था। दिन में भी लोग उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरते थे, क्योंकि वहां के बारे में एक भयानक बात मशहूर थी। आधी रात के बाद वहां एक काली बिल्ली दिखाई देती है, जिसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं, और जो उसके पीछे चला गया वह या तो कभी लौटा नहीं या लौटकर पागल हो गया। गांव वाले उस रास्ते को अभिशप्त मानते थे, लेकिन रमेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात कस्बे से लौटते लौटते उसे बहुत देर हो गई। आधी रात बीत चुकी थी। रास्ते पर घना अंधेरा पसरा था। हवा पेड़ों के बीच सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। दूर कहीं सियार रो रहे थे। हर तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने रुककर पीछे देखा, कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा, फिर वही कदमों जैसी आवाज। इस बार उसने तेजी से पलटकर देखा। रास्ते के किनारे एक काली बिल्ली बैठी थी, बिल्कुल स्थिर। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी। रमेश ने अनदेखा किया और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसका खून जम गया। वही बिल्ली अब उसके सामने बैठी थी, जैसे पलक झपकते वहां पहुंच गई हो। उसने पत्थर उठाकर फेंका, मगर पत्थर उसके आर पार निकल गया। रमेश की सांस अटक गई। बिल्ली मुड़ी और जंगल की तरफ चलने लगी। न जाने क्यों, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बांध लिया हो, उसके कदम भी बिल्ली के पीछे बढ़ गए। जंगल के भीतर एक पुराना खंडहरनुमा मंदिर था। टूटी दीवारें, झुका हुआ शिखर और सीढ़ियों पर जमी राख। वहां हवा अचानक बंद हो गई, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। मंदिर के भीतर से टन 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 घंटी बजने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। बिल्ली सीढ़ियों पर बैठी रही, फिर धीरे धीरे अंदर चली गई। रमेश भी डरते हुए उसके पीछे पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। फर्श पर पंजों के निशान थे, लेकिन वह इंसानी पैरों जैसे भी लग रहे थे। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने फिर आगे देखा तो उसकी चीख निकल गई। मंदिर की दीवारों पर दर्जनों काली बिल्लियां बैठी थीं। सबकी आंखें लाल, सब उसे घूर रही थीं। अचानक सबने एक साथ फुफकारना शुरू किया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक औरत के हंसने की आवाज गूंजी, धीमी, टूटी हुई, डरावनी। तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? रमेश का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने भागना चाहा, मगर उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। नीचे देखा तो राख से सने हाथ जमीन से निकल रहे थे। वह पूरी ताकत लगाकर भागा। बाहर निकलते ही पीछे से दौड़ते पंजों की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों बिल्लियां उसका पीछा कर रही हों। वह बिना पीछे देखे गांव पहुंचा। उस रात उसे तेज बुखार हो गया। बुखार में वह बार बार एक ही बात बड़बड़ाता रहा, लाल आंखें, मंदिर, बिल्ली। सुबह गांव के बूढ़े पुजारी को बुलाया गया। उसने सब सुना और उसका चेहरा उतर गया। उसने बताया, बहुत साल पहले वहां एक तांत्रिक रहता था। वह काली बिल्लियों से आत्माओं को बुलाता था। गांव वालों ने उसे मारकर मंदिर में जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया था, मैं बिल्ली बनकर लौटूंगा। तब से वह आत्मा भटकती है। रमेश ने तय किया कि अब कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन डर उसका पीछा छोड़ने वाला। उसने खिड़की खोली। बाहर वहीं काली बिल्ली बैठी थी। इस बार उसकी आंखों से लाल नहीं, काला धुआं निकल रहा था। रमेश ने खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन बिल्ली इंसानी आवाज में बोली, दरवाजा खोल। उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल पूरे घर में बिल्लियों के रोने की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर पंजों के निशान उभरने लगे। तेल का दिया अपने आप बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। रमेश कांपते हुए नीचे झुका। वहां वही बिल्ली बैठी थी, लेकिन अब उसका शरीर बिल्ली का और चेहरा इंसान का था। जला हुआ चेहरा, खोखली आंखें, फटी मुस्कान। रमेश पीछे गिर पड़ा। तभी वह चीज पल भर में गायब हो गई और अगले ही सेकंड उसके पीछे खड़ी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वाले घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। रमेश गायब था। फर्श पर राख बिखरी थी। दीवार पर खून से लिखा था, उसने रास्ता देख लिया। उस दिन के बाद कई लोगों ने रात में उसी रास्ते पर एक आदमी को चलते देखा, जिसके पीछे एक काली बिल्ली चलती थी। लोग कहते हैं वह रमेश है, और अब वह बिल्ली अकेली शिकार नहीं ढूंढती। एक बूढ़े ने दावा किया, उसने एक रात देखा बिल्ली रास्ते पर बैठी थी
और उसके पीछे 2 चमकती आंखें और थीं। जैसे अब वह एक नहीं 2 हो चुकी हों। और आज भी अगर आधी रात उस रास्ते से गुजरते वक्त तुम्हें पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि अगर वहां काली बिल्ली बैठी मिल गई तो समझो उसने तुम्हें चुन लिया है।